अवधेश जी, इतनी तल्खी क्यों है दोनों तरफ से राजनीति में? और समाजवादी पार्टी के मित्र तो कह रहे हैं कि भाई जिनके ऊपर बुलडोजर चलाना चाहिए वहां तो आपने चलाया ही नहीं, और कह रहे हो कि हम हेकड़ी निकाल देंगे। भाई अगर सपा बार बार आपको बुलडोजर के लिए इनविटेशन भेज रही है, न्योत रही है, तो बुलडोजर क्यों नहीं चला? चल जाना चाहिए अवधेश जी। देखिए अमिताभ जी, अतीक अहमद के मुद्दे पर भी ऐसे ही सदन में समाजवादी पार्टी ने सवाल उठाए थे, और तब योगी जी ने कहा था कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, और वो माफिया नेस्तनाबूद हो गया, मिट्टी में मिल भी गया। ऐसे ही कब सीरत के मुद्दे पर भी समाजवादी पार्टी के लोगों का अरमान पूरा होगा, बशर्ते नमाजे जनाजा में फातिया पढ़ दें, जाने लायक रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये घोषणा योगी जी ने की है। जहां तक अभी हमारे समाजवादी पार्टी के साथी कह रहे थे, तो जिनके सरकार में अनिल यादव जैसे लोग भर्ती बोर्ड के चेयरमैन थे, जो कुख्यात अपराधी थे, और आज बिना खर्ची पर्ची के सबको नौकरियां मिल रही हैं, यह फर्क साफ हो गया है। दूसरा सवाल इन्होंने आरक्षण के मुद्दे पर किया, तो प्रमोशन में आरक्षण के बिल को फाड़ने का काम समाजवादी पार्टी ने संसद के अंदर किया है। तो समाजवादी पार्टी को आरक्षण पर बोलते समय थोड़ी सी शर्म और लिहाज रखनी चाहिए। अब मैं तीसरे मुद्दे पर आ रहा हूं कि किस प्रकार से पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक और भारतीय जनता पार्टी का शासन स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा है। 2017 में योगी जी की सरकार बनने के बाद योगी जी ने कहा, निश्चरहीन करो मही भुज उठाए पनकीन, और वो प्रण उनका, वो संकल्प उनका जमीन पर दिखाई दे रहा है। और दूसरा प्रण उन्होंने किया, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना। तो गरीब कल्याण की योजनाओं के माध्यम से, सुशासन सेवा के माध्यम से जमीन पर वो काम दिखाई पड़ रहा है, और इसीलिए चुनाव दर चुनाव भारतीय जनता पार्टी का परचम शिखर छू रहा है। आज गांव के अंदर शौचालय, आवास, बिजली, सड़क, नाली, राशन कार्ड, खाद्यान्न, किसान सम्मान निधि, पेंशन, महिलाओं के सक्षम बनाने के लिए लखपति दीदी, स्वयं सहायता समूह, डीबीटी सिस्टम, ग्राम पंचायतों का डिजिटलाइजेशन, ई पोर्टल, सब ऐसे माध्यम हो गए हैं गांव के कि अब गांव पोस्ट ऑफिस नहीं पावर सेंटर बन रहे हैं। जिस गांव के ग्राम स्वराज की कल्पना गांधी जी ने की थी, वो ग्राम स्वराज अगर देखना हो तो उत्तर प्रदेश के या देश के किसी गांव में चले जाइए, आपको वहां पर ओडीएफ गांव मिलेगा, आपको गरीबों के सिर पर पक्की छत मिलेगी, आपको बिजली मिलेगी, आपको किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त करता किसान मिलेगा, आपको दवाई कराता हुआ आयुष्मान कार्ड धारक गरीब मिलेगा। अब सब प्रकार से गांव संपन्न हो रहा है, इसीलिए आज देश संपन्न हो रहा है, आत्मनिर्भर हो रहा है और स्वाभिमान बढ़ रहा है। जहां तक योगी जी को कोई जब भी चुनौती देता है तो उस चुनौती को योगी जी स्वीकार भी करते हैं, और ऐसा अंजाम होता है उसका कि नमाजे जनाजा में फातिया पढ़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। अमिताभ ठीक, एक मिनट रुकिए अवधेश भाई, रुकिए। विजय जी, भाजपा कह रही है कि समाजवादी पार्टी के सारे अरमान पूरे किए जाएंगे, कोई अरमान बाकी नहीं रहेगा। विजय जी, आपसे ये बात बोल रहा हूं कि उसमें ये क्या ढूंढने जा रहे हैं? नहीं, वो जो कह रहे, मैं वो बता रहा हूं, वो कह रहे आपके सारे अरमान, कोडीन पर जितने अरमान है वो कह रहे सब पूरे करेंगे। नहीं कर पाएंगे। मैं आपसे एक चीज बता दूं, देखिए माननीय अखिलेश यादव जी के साथ फोटो है, धनंजय सिंह के साथ फोटो है, सबके साथ फोटो है। हम कह रहे हैं ना, उन पे कार्रवाई करो, बुलडोजर चलाओ उन पे। ये भी कहते जिनके इनके साथ जिनके फोटो है चला दे बुलडोजर, लेकिन आप सुनिए उसमें क्या करना। यादव चेहरा ढूंढे, मुस्लिम चेहरा ढूंढे, या जैसे 2024 के चुनाव में मुजफ्फरनगर से दारा सिंह प्रजापति इन्हें छोड़ के बसपा से चुनाव लड़े तो उनकी कॉलोनी पर बुलडोजर चला दिया, या ऐसे विपक्ष की कोई सी भी जाति हो इनके विपक्ष में होना चाहिए तो बुलडोजर चल जाएगा। लेकिन अगर योगी जी का, अरे भाई एक मिनट रुको विजय बाबू, जब वो कह रहे हम सपा के सारे अरमान पूरे करेंगे तब क्या दिक्कत है? नहीं कर पाए, उनको तो दिख रहा है कौन है सामने, दिख रहा है उसका सूत्रधार।
वो कर ही नहीं, वो छेड़ भी नहीं पाएंगे उनको। अच्छा एक बात बताओ, ठीक है विजय जी, एक मिनट, दूसरी बात ये पहली बात पे भी रुक जाओ, अभी पहली बात पे रुक जाओ, फिर दूसरी बात बताना जी। नियम एक रहेगा, चेहरा बड़ा हो चाहे छोटा, ठीक। अवधेश बाबू आप भी सुनो, नपना एक रहेगा, ठीक। अगर फोटो पर एक्स दंडित होगा तो फोटो बाई के साथ है तो बाई पर भी वही नपना लागू होगा। भाई धनंजय नेमकर जिस के साथ फोटो है सबकी लिस्ट बनाओ, सबको नापो, हो तैयार। अवधेश पांडे जी इच्छा में फिर ये भी शामिल हो जाएगा। एक में पहले तस्वीर तो साफ हो जाए भाई मेरे। हाँ, उसके बाद 2 सेकंड दे देना बस, 2 सेकंड। हाँ बोलिए, तो आप ही को अवसर दिया था, इतनी जल्दी ना भागो। देखिए नहीं बोलना है, तभी मैं बता। अवधेश पांडे, अगर ये समाजवादी पार्टी कह रही है कि धनंजय, मैं ये लोग नाम नहीं ले पाते हैं कभी, है ना, मैं नाम लेता हूं धनंजय, अखिलेश जी ने नाम नहीं लिया धनंजय का कभी, उन्होंने कोरिन भैया और कैसे ये छायावादी काम किया, मैं तो सीधे बताया। धनंजय की बात कर रहे हैं कि धनंजय के साथ फलां की फोटो, ढिका की फोटो, तो पर जिन के साथ उन लोगों की फोटो है सब पर एक ही नियम लागू होगा। अवधेश पांडे देखिए, अपराध में जिन की संलिप्तता होगी वो कतई नहीं बख्शे जाएंगे, और उसमें सिद्ध हो चुका है कि कोडीन कफ सिरप कांड में जो लोग अभी तक प्रमुखता दोनों को दिखाई, अवधेश जी को, विजय जी को आए हैं, उनका समाजवादी पार्टी से गहरा लगाव है। इनके मुंह से एक बार मुंह से बोल दीजिए, धनंजय सिंह अगर दोषी है तो बुलडोजर चलेगा। जो अभियुक्त है उनका गहरा लगाव है। छोड़िए, ये बोलिए अगर धनंजय सिंह दोषी है तो बुलडोजर चलेगा, नहीं चलेगा। अभी आपने पेंशन की जिक्र के मुद्दे पर सदन में आपने आरक्षण में सारी भर्तियां लूट ली, ओबीसी का सारा हक लूट लिया, तब योगी जी ने कहा था कि कोई भी माफिया होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। झूठ बोलते हैं, माफिया को मिट्टी में उनसे बड़ा झूठा नहीं है उत्तर प्रदेश में, प्रयागराज का माफिया नहीं मिला पाएंगे वो। इन्होंने अपने लोगों को नहीं मिलाएंगे, बुलडोजर नहीं चलेगा। योगी जी ने उनके मंत्री जो जमीन कब्जा है उन पर बुलडोजर नहीं चलेगा, विपक्षी लोगों पर बुलडोजर चलेगा, खास कम्युनिटी पर बुलडोजर चलेगा। देख करके नहीं चला पाएंगे, लोग थानों में जा रहे हैं, अपने नजदीकी लोगों पर बुलडोजर नहीं चला पाएंगे। अपराध से हाय तो चुन कर लोगों पर बुलडोजर कार्रवाई ऐसी होती है कि अपराधियों गरीबों पर, दलितों पर, पिछड़ों पर, और कब नेताओं पर में भी ऐसी कार्रवाई होगी नहीं, कब जो मेन आदमी को नहीं छेड़ पाओगे आप किया है उनके साथ आप करेंगी। आप मुंह से बोल दीजिए ना, जांच जारी नहीं तो डर क्या आपको? एसआईटी अपना अच्छा, काम आप कर रही है, एसटीएफ अपना काम कर रहा है, और अगर धनंजय सिंह दोषी है बुलडोजर चलेगा। इसके निष्कर्ष पर अगर धनंजय सिंह दोषी है बुलडोजर चलेगा, कार्रवाई होगी कि बोलिए ना, जाएगी। घुमाओ मत बात घुमाओ मत, एक लाइन में बोलो अगर धनंजय सिंह दोषी है बुलडोजर चलेगा। घुमाओ मत बात घुमाओ बात मत घुमाओ। ये बोलो धनंजय सिंह अगर दोषी है तो बुलडोजर चलेगा, बोल के दिखाओ आप। नहीं बोल पाओगे, बोलते रहो आप, नहीं बोलोगे। ये सिद्ध हो गया अमिताभ जी नहीं बोल पाए ना, क्या आपके सामने सीधे आपने बोला, अवधेश जी नहीं बोले, एक लाइन बोलना है। अगर धनंजय सिंह दोषी है तो बुलडोजर चलेगा। सुशासन का विकास नहीं है, बुलडोजर में पंचर हो गया, हैंडल टूट गया, पहिए उतर गए, बुलडोजर तो कार्रवाई होगी जैसी कार्रवाई बुलडोजर चल रहा के मामले में हुई है, बुलडोजर चल रहा है अहमद के मामले में हुई है, बुलडोजर तो चला रहा आरक्षण पे, लेखपाल भर्ती में, शिक्षक भर्ती में, प्रोफेसर की भर्ती में, भर्तियों पर बुलडोजर चल रहा है। ओबीसी, पिछड़े, दलित, आदिवासी उनके आरक्षण पे बुलडोजर चला रहा है। अवधेश जी रुकिए, विजय जी दोनों रुके, विजय जी रुकना होगा, अभी रुकना होगा। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, प्योर मसाला, ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जल जीरा मसाला। सिप जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप।